इस धारावाहिक की घटनाएं और पात्र काल्पनिक है। इनका वास्तविक जीवन से कोई संबंध नहीं है। मन, बेटा आजकल तुम क्या सोचते रहते हो? पुष्पा को लेकर परेशान हो क्या? नहीं माँ, पुष्पा की मुझे चिंता नहीं है। उसे तो मैं किसी भी तरह समझा बुझा लूंगा, लेकिन मैं डॉक्टर साहब को उनके थप्पड़ का जवाब किस तरह दूं, बस यही सोचता रहता हूं। देखो, अगर तुम थप्पड़ का जवाब थप्पड़ से देने की फिराक में हो तो ये सरासर गलत है। जब तक मैं उनके थप्पड़ का जवाब नहीं दे देता, मुझे चैन नहीं मिलेगा माँ। यही तो तुम्हारी नासमझी और नादानी है। तुम गुस्से में आके दिमाग से काम लेना क्यों बंद कर देते हो? देखो मन, कुछ थप्पड़ ऐसे होते हैं जिनमें आवाज नहीं होती, जिनके लिए हाथ नहीं उठाना पड़ता। हमें उन्हीं के बारे में सोचना है। तुम क्या कहना चाहती हो माँ? यही कि डॉक्टर साहब को किसी भी सूरत में अपने खिलाफ नहीं होने देना है। हमारी खुशकिस्मती तभी तक है जब तक वो हमारे काबू में है। और उन्हें काबू में रखने के लिए मुझे उनकी मार खानी होगी, उन्हें बर्दाश्त करना होगा। आखिर कब तक माँ? जब तक हम उनकी दौलत को पूरी तरह से अपने कब्जे में नहीं कर लेते, तब तक हमें बहुत होशियारी और चालाकी से फूंक फूंक के कदम रखने होंगे। माँ, तुम ऐसा सोच सकती हो, लेकिन मैं नहीं। मेरा गर्म खून इस बात की इजाजत बिल्कुल नहीं देता। तो फिर जाओ, जाके थप्पड़ का जवाब थप्पड़ से दे दो। लेकिन उसके बाद क्या होगा ये सोचा है तुमने? माँ, जब दिल में बदले की भावना भरी हो तो किसी और चीज के बारे में सोचा समझा नहीं जा सकता। यही तो तुम्हारी मूर्खता है। कल तक वो हमारे काबू में इस तरह से थे कि वो हमें अपने समझते थे, लेकिन जब से उन्हें तुम्हारे और कुंती के रिश्ते के बारे में पता चला है, हमारी पकड़ उन पर से ढीली होती चली जा रही है। अब वो दिन रात सिर्फ कुंती की चिंता करते हैं। माँ, वो तो करेंगी, आखिरकार वो उसके पिता तो ठहरे। पहले ऐसा नहीं था। जब तक उनके दिल में कुंती के लिए नफरत थी, उनकी जिंदगी के हर फैसले में हम शामिल होते थे। लेकिन अब तुम्हारी हरकतों से कहीं ऐसा ना हो कि वो हमें दूध की मक्खी की तरह निकाल फेंके। तो आप क्या सोचती हैं? मुझे क्या करना चाहिए? शांति से काम लो। डॉक्टर साहब को जीतने के लिए तुम्हें उनसे युद्ध करने की कोई जरूरत नहीं है। उन्हें जीतने के लिए तुम्हारे पास सिर्फ एक ही अस्त्र है, एक ही हथियार है। वो क्या? तुम जाकर डॉक्टर साहब से माफी मांग लो। माफी? यानी जाकर मैं उनके पैर पकड़ूं? नहीं मां, यह मुझसे नहीं होगा। होगा मन, जरूर होगा। ये तुम्हें करना होगा। देखो, मैं तुम्हें इस बात की सलाह नहीं दे रही हूं कि तुम्हारे मन में डॉक्टर साहब के लिए जो नफरत है उसे कम कर दो, लेकिन माफी मांगकर हमारे और उनके बीच में जो युद्ध है उसे विराम देना होगा। और ये सिर्फ विराम होगा, युद्ध का अंत नहीं। तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कह रही हूं? समझ रहा हूं मां। सामने वाले की ताकत को कम करने के लिए उसकी पनाह में जाकर उसे कमजोर करने की होशियारी सीखो। हमें एक बार फिर से डॉक्टर साहब का विश्वास जीतना होगा। अगर वो हमारे हाथ से निकल गए तो फिर हमारे पास पछताने के अलावा और कुछ नहीं बचेगा। ठीक है मां, मैं वैसा ही करूंगा जो तुम चाहती हो। सवाल मेरे चाहने का नहीं है, मैं तुम्हें वही सलाह दे रही हूं जिसमें हम दोनों की जीत है। ठीक है मां, मैं अभी जाकर उनसे माफी मांगता हूं।
बाबूजी, तू अब यहां क्या करने आया है? अब भी कुछ करना बाकी रह गया है? बाबूजी, अब मैं आपसे कैसे कहूं? कुछ कहने सुनने की जरूरत नहीं है तुझे। तेरी वजह से मेरी बेटी खून के आंसू रो रही है। मैं मानता हूं बाबूजी, मैं मानता हूं, मैं आपका और कुंती दोनों का गुनहगार हूं। आखिर तूने उससे किस बात का बदला लिया? उसने तेरा क्या बिगाड़ा था? अब मैं इस बात का आपको क्या जवाब दूं बाबूजी? तू क्या जवाब देगा? तू जवाब देने लायक है ही नहीं। तेरे जवाब देने से अब मेरी बेटी की जिंदगी नहीं सुधर सकती। आज वो इस घर में आने को भी तैयार नहीं है। बाबूजी, मेरी नासमझी और अनजाने में मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई और मैं इस गलती की सजा भुगतने के लिए तैयार हूं। सजा तो मुझे और मेरी बेटी को मिली है। आज हम दोनों ही एक दूसरे से अलग हो गए। अलग। इसके लिए मैं ही जिम्मेदार हूं बाबूजी। न जाने किस तरह मैं अपने होश खो बैठा। कुंती ने कभी अपना अधिकार नहीं मांगा बाबूजी। वो तो सिर्फ अपना बेटा वापस पाना चाहती थी। मैं उसे वो भी वापस न दिला सका। अब तेरे लिए यही बेहतर होगा तू यहां से चला जा। चला जा यहां से। तो मैं जैसे ही तुझे देखता हूं मुझे सब कुछ याद आ जाता है। मेरा गुस्सा बेकाबू हो जाता है। बाबूजी, मारिए मुझे, मारिए बाबूजी, मारिए, आप मुझे मारिए, मारिए। उस वक्त तो आपने मुझे सिर्फ एक ही थप्पड़ मारा था, लेकिन आज और मारिए बाबूजी, शायद आपका गुस्सा ठंडा हो जाए। तू बस यहां से चला जा तू। लेकिन बाबूजी, मैं आज आपसे माफी मांगने के लिए आया। अब मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। माफी? मैं तुझे माफ नहीं कर सकता। तुझे मुझसे माफी नहीं मिल सकती। तुझे माफी मांगनी है तो जाकर कुंती से माफी मांग, जिसके साथ तूने ऐसा बुरा सलूक किया। मैं उससे भी माफी मांग लूंगा बाबूजी, लेकिन पहले आप मुझे तो माफ कर दीजिए प्लीज। प्लीज बाबूजी, मुझे माफी दे दीजिए। देख, मैं अब तेरे लिए कुछ भी नहीं कर सकता। तूने जिस तरह की हरकत की है ना, उसने मेरी ऐसी हालत बना दी है कि मेरे पास तेरे लिए कुछ भी नहीं है, माफी भी नहीं है। अगर तुझे कोई माफ कर सकता है तो वो है सिर्फ कुंती। क्या हुआ मन? डॉक्टर साहब से बात हुई? तुमने माफी मांगी उनसे? माँ, मैं वहां गया तो पूरी तैयारी के साथ था, लेकिन क्या उन्होंने तुमसे बात नहीं की क्या? बात तो की, लेकिन वो कहते हैं कि अब मैं कुंती से जाकर माफी मांगू और ये मुझसे नहीं होगा। देखो मन, मैं समझती हूँ कि कुंती से माफी मांगने का मतलब है तुम्हारे आत्मसम्मान पर चोट, लेकिन हालात कुछ ऐसे हैं कि तुम्हें ऐसा करना ही होगा। ये क्या कह रही हो माँ तुम? अब मैं जाकर कुंती के पैर पकड़ूं? माफी मांगने के लिए पैर पकड़ने की जरूरत थोड़ी ना होती है। माँ, बात तो एक ही है ना, मेरा उसके सामने जाकर खड़ा होना ही मेरा अपमान है। देखो मन, ये काम मुश्किल जरूर है, लेकिन इसी में हमारी भलाई है। कुछ भी हो, ये अपमान का घूंट तुम्हें पीना ही पड़ेगा। माँ, तुम समझ नहीं रही हो। अब मेरा उससे जाकर निगाह मिलाना ही इतना अजीब लगेगा, और जाकर मैं कहूंगा क्या उससे? कुछ भी क्या सुन लेना। डॉक्टर साहब को काबू में करने के लिए कुंती से माफी मांगना बहुत जरूरी है। माँ, अगर कुंती ने मुझे माफ नहीं किया तो? तुम एक बार वहां जाकर तो देखो। माँ, मैं वहां जाकर देख चुका हूँ। उस आश्रम की जो इंचार्ज है मुझे कुंती से मिलने की परमिशन नहीं देती। मैं एक बार कोशिश करके देख चुका हूँ माँ। एक कोशिश और करो। अगर कुंती से तुम्हारी मुलाकात नहीं होती है तो ये बात हम डॉक्टर साहब को बता सकते हैं। उन्हें ऐसा नहीं लगना चाहिए कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास नहीं है। उनके सामने तुम्हें यही जाहिर करना है कि तुमसे ये गलती अनजाने में हो गई है। कुंती से बदला लेना तुम्हारा मकसद नहीं था। माँ, ये बात कई बार मैं उनसे कह चुका हूँ,
लेकिन उन्हें मेरे कहे पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। तुम्हें उनका भरोसा ही तो वापस पाना है मन। अब उनके भरोसे को पाने के लिए न जाने मुझे कौन सी कीमत चुकानी पड़ेगी। कुछ दिनों के लिए ये सारी बातें अपने दिमाग से निकाल दो। इन दिनों ये जो डॉक्टर साहब की नफरत का तूफान छाया हुआ है ना, इसे गुजर जाने दो, फिर बाप बेटी दोनों से निपट लेंगे। तुम्हारे कहने का मतलब है अब मैं जाकर कुंती से माफी मांगू? हाँ बेटा, इस समय यही तुम्हारे लिए उचित है और इस काम में तुम्हें देरी नहीं करनी चाहिए। ठीक है, मैं अभी जाता हूँ। मन, इस बात का ध्यान रखना कि गुस्से में आकर के कुंती अगर तुमको कुछ भी उल्टा सीधा कहे, तुम पलटकर जवाब मत देना, चुपचाप सुन लेना। रमा, क्या हुआ? तू रो क्यों रही है? क्या हुआ रमा? तू रो क्यों रही है? आखिर बात क्या है? मेरा दिल नहीं लग रहा, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। लेकिन क्यों? किस लिए घबराहट हो रही है? मैं ये सोच सोच के डर रही हूँ कि कल को इस आश्रम से निकाला जाएगा तो मैं कहाँ जाऊंगी? मेरा तो कोई भी नहीं है। लेकिन तुझे इस आश्रम से निकाला कहाँ जा रहा है? कभी ना कभी तो निकाला जाएगा ना। अरे, वो तो हम सबके साथ होना है। देख, अभी प्रभा को निकाला गया, कल मुझे भी निकाला जा सकता है। एक ना एक दिन तो हम सबको जाना है, तो उसके लिए रोने की क्या जरूरत है? कुंती, तुम्हारा तो बाबूजी, तुम्हारा तो अपना घर, अपना। लेकिन मेरा इस दुनिया में अपना तो कोई भी नहीं। मैं दिन रात सोते जागते बस यही सोचती हूँ, यही एक सवाल मुझे खाए जाता है कि इस आश्रम से निकलने के बाद क्या होगा। क्या हुआ? ये भीड़ क्यों लगा रखी है? ये सला दीदी, रमा रो रही है। इस रमा का तो कुछ ना कुछ हमेशा ड्रामा लगा ही रहता है। अब क्या हुआ? रमा, क्या बात है? ये इसलिए रो रही है कि इस आश्रम से निकाले जाने के बाद ये कहाँ जाएगी। तो इसके लिए अभी से क्यों रो रही है? ये बात तो मैंने पहले दिन सब औरतों को बताई थी कि एक निश्चित समय के बाद ये आश्रम छोड़ना पड़ेगा। सला दीदी, कुछ दिनों का आश्रय देकर बेसहारा छोड़ देना कैसा नियम है ये आश्रम का? ये नियम तुम्हें आज पता चला? नहीं, पता था लेकिन भूल गई थी। प्रभा के जाने से और कुंती को जो निकालने की ट्रस्टियों की कोशिश, ये सब देख सुनकर बहुत घबरा गई हूँ मैं। इस तरह घबराने से काम नहीं चलेगा। हिम्मत और हौसला रखो। मेरी अपनी कोशिश तो यही रहती है कि यहाँ से सीखने के बाद जब तुम बाहर जाओगी तो अपने पैरों पर खड़े होकर अपना जीवन पालन कर सको। लेकिन सरला दीदी, मेरा अपना कोई भी नहीं है। तुम्हारी तरह यहाँ की सभी औरतों का कोई नहीं है, लेकिन जीना तो पड़ता है ना। आने वाली दिनों के लिए तुम अपना आज क्यों खराब कर रही हो? दीदी, रमा वैसे भी छोटे दिल वाली है, बात बात पर रोने लगती है। तुम्हारी ही तरह। तुम क्या कम रोती हो? रमा, मैंने तुम्हें जो स्वेटर की डिजाइन बताई थी वो काम तुमने पूरा किया? अभी नहीं सरला दीदी। तो कब करोगी? जब तक आश्रम में हो कुछ सीखो। यहाँ से जाने के बाद वही काम आएगा। अरे, तुम लोग मेरा मुंह क्या देख रही हो? चलो जाओ यहाँ से, अपना अपना काम करो। तुम भी जाओ।
जाओ डिजाइन करो, जाओ। सरला दीदी नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते कुंती जी। अरे हिम्मत, तुम तो सुबह आने वाले थे ना? हाँ दीदी, वो आज हनुमान जी का दिन है ना, शनिवार, तो स्नान ध्यान पूजा पाठ जरा देर हो गई दीदी। बताइए क्या काम है? नहीं, वो तो काम हो गया, बस बाजार से कुछ सामान मंगवाना था। दीदी देर हो गई, हमें माफ करना। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, तुम तो हमेशा हमारे काम के लिए दौड़े चले आते हो। हाँ दीदी, वैसे तो ये स्वामी जी का आदेश है, लेकिन मैं इसे अपना धर्म समझता हूँ। हिम्मत, प्रभा कैसी है? प्रभा जी बहुत अच्छी, बिल्कुल मस्त। वो वहां भली भांति रह रही है, उन्हें वहां किसी चीज की कोई तकलीफ नहीं। सरला दीदी, आश्रम के गेट पर कोई कुंती से मिलने आया है। कुंती से मिलने? कौन आया है? वो अपना नाम मन बता रहा है।